सीता का भद्रकाली रूप, सहस्र रावण का वध, पराजय का अंधकार। पुष्कर द्वीप का युद्ध क्षेत्र भयंकर पराजय का गवाह बन चुका था। आकाश गहरे धुएं से अटा था और धरती पर वानर सेना तथा विभीषण के सैनिकों के शव बिखरे पड़े थे। सहस्र रावण, जिसके 1000 सिरों से विनाश की ज्वाला निकल रही थी, युद्धभूमि पर एक विशालकाय भयानक मूर्ति की तरह खड़ा था। सहस्र रावण ने बेहोश पड़े श्री राम को देखा और उन्माद में गर्जना की, हा हा, रघुनंदन, कहाँ गई तुम्हारी दैवीय शक्ति? तुम्हारे बाण मेरी 1000 काया के आगे तिनके मात्र हैं। मैं, सहस्र रावण, तुम्हारी नश्वर शक्ति के लिए नहीं हूं। देखो अपनी सेना को, धर्म का युग आज समाप्त होता है। सीता भागकर आईं और अपने स्वामी के पास घुटने टेक दी। उनके चेहरे पर पीड़ा और असीम प्रेम था। आंसुओं से भरे नेत्रों से उन्होंने फुसफुसाया, स्वामी, आंखें खोलिए। मेरे प्रिय, मेरे रक्षक, आप हार नहीं सकते। उन्होंने उन्हें जगाने का प्रयास किया, पर राम निश्चल थे। सहस्र रावण का उपहास तीव्र हो गया। रो रही हो, जानकी? यही बचा है अयोध्या के राजा के पास? एक स्त्री के आंसू? आओ, अपने पति के साथ तुम भी पराजय स्वीकार करो। यह कहते हुए उसने राम पर अंतिम वार करने के लिए अपनी विशाल गदा उठाई। घायल लक्ष्मण ने कमजोरी से उठने की कोशिश की। नहीं, दानव, मेरे भाई को हाथ नहीं लगाना। सहस्र रावण ने लक्ष्मण को एक झटके में दूर धकेल दिया। उस क्षण सीता उठीं। उन्होंने अपने आप को दानव और अपने स्वामी के बीच खड़ा कर दिया। रुक जाओ, उनका स्वर दृढ़ था। सहस्र रावण पल भर के लिए रुका। उसके 1000 सिरों पर अम्यूजमेंट का भाव था। यह नाजुक फूल तूफान को रोकने की कोशिश कर रहा है। हट जा, स्त्री, इससे पहले कि तू कुचल दी जाए। प्रकृति का जागरण। सहस्र रावण के शब्द सुनते ही सीता का कोमल स्वभाव एक झटके में अदृश्य हो गया। उनके चारों ओर की रोशनी बदलने लगी और धरती से एक भयानक निम्न स्वर गूंजने लगा। सीता की आवाज में एक भयानक गूंजती शक्ति आ गई। फूल हूं मैं। तुमने पृथ्वी को गलत समझा, दानव। तुमने उस शांत शक्ति को गलत समझा जो इस ब्रह्मांड को धारण करती है। बहुत हो गया। मैंने बहुत देर तक कोमलता का मुखौटा पहना। बहुत देर तक मैंने अपने स्वामी को संसार की लड़ाई लड़ने दी। पर जब पुरुष विश्राम करता है, तो प्रकृति जाग उठती है।